हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस, आज हम चैप्टर देख रहे हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। मतलब वी विल बी कंपेयरिंग द इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। मतलब हम इन तीनों इकोनॉमीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमी स्टार्ट हुई और आज कहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। पहले क्या बोला, इन पोस्ट कोल्ड वॉर nations have been primarily trying to adopt the various means which will strengthen the own economies। देखो क्या बोला है, जो इकोनॉमीज है, हर एक इकोनॉमी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद अपने बिजनेसेस को बढ़ा रही है और अपनी इकोनॉमी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को डेवलप कर रही है। हाउ स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमीज किस कैसे बढ़ा रही है, रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स से। जैसे सार्क एक ग्रुप है हमारा, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, एशियान एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। G8 ग्रुप ऑफ 8, G20 ग्रुप ऑफ 20, जैसे भी G20 समिट हुआ था इंडिया में। ब्रिक्स ब्रिक्स एक अभी हुआ रिसेंट में, ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप से हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन करते हैं, हम हमारे बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करते हैं। इंडिया की मेंबरशिप कहाँ कहाँ है, इंडियन मेंबरशिप है सार्क की, G20 की और ब्रिक्स की। चाइना की मेंबरशिप G20 और ब्रिक्स की है और पाकिस्तान की सिर्फ सार्क की है। सो दीज आर द मेंबरशिप। ये इसलिए बताई गई मेंबरशिप मैंने अलग से, जस्ट बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now, in the process of globalization, the developing countries are facing competition not only from developed nations but also from the developing nations। हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम डेवलपमेंट, हमारे जो डेवलप्ड नेशंस हैं और जो डेवलपिंग नेशंस, उन दोनों से हमारा कंपटीशन है। तो हमारा एम क्या है चैप्टर का, इस चैप्टर का एम है कि हम ये पढ़ना चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हो और कहाँ तक पहुंचे हम लोग, और साथ में चाइना और पाकिस्तान का। सो देयरफॉर नेशंस आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस pursued by the neighboring countries as to allow them to realize their own strength and weaknesses। हम हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान से। क्यों, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है। नाउ, तो इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और तीनों को कंपैरिजन करेंगे कौन से फैक्टर्स पे, जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन इंडिकेटर्स, फिर है हमारे पास डेमोग्राफिक के बाद है हमारे पास जीडीपी एंड सेक्टोरल चेंजेस, जो हमारे जीडीपी और सेक्टोरल चेंजेस हैं वो, फिर है हमारे पास एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन तीनों के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिया चाइना पाकिस्तान की इकोनॉमीज को कंपेयर करेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद a सेक्युलर एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हाफ सेंचुरी। ठीक है, ये इंडिया के बारे में बोला है। चाइना चाइना हैज रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मोर लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कमांड इकोनॉमी। पहले उनकी कमांड इकोनॉमी थी, बट अब वो लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग पे जा रहे हैं। और पाकिस्तान हैविंग एन ऑथोरिटेरियन मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। पाकिस्तान का आज भी मिलिट्री पावर स्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ पे मिलिट्री का ज्यादा रूल है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए बोला गया। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट हुई। देखो, मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट को पूरा टेबुलर फॉर्मेट में बनाया। इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1949 में, और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस हमारे साथ ही हुआ 1947 में। 5 ईयर प्लान पे इन्होंने हमारी अपनी इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया। इंडिया ने स्टार्ट किया 1951 में, चाइना ने स्टार्ट किया 1953 में, और पाकिस्तान ने स्टार्ट किया 1956 में। करंटली किसमें कौन से 5 ईयर प्लान पे काम कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान मॉडल जो है इंडिया ने ड्रॉप कर दिया 2017 में। कैसे ड्रॉप किया, नीति आयोग के इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया ने 5 ईयर प्लान को, जो मॉडल है उसको ड्रॉप कर दिया। चाइना आज भी 14 5 ईयर प्लान पे काम कर रहा है, और उसका 14 5 ईयर प्लान कब से कब तक का, 21 से 25 का। और पाकिस्तान 12 5 ईयर प्लान पे कर रहा था 23 तक। अब उसका नया प्लान आ चुका होगा। ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ कैसी रही, स्लो एंड इरेगुलर। ठीक है, चाइना की फास्ट एंड मिरेकुलस, चाइना की ग्रोथ बहुत फास्ट हुई, मिरेकुलस हुई, और पाकिस्तान की ग्रोथ भी स्लो और इरेगुलर है। रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर, यस, इंडिया ने पब्लिक सेक्टर पर रिलाई किया, चाइना ने भी सबसे स्टार्टिंग में पब्लिक सेक्टर पर रिलाई किया, और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डेटा हमारे सामने। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ पाथ ऑफ चाइना। चाइना का जो स्ट्रेटेजी है, चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ, उसका ग्रोथ पाथ क्या रहा। चाइना का फुल फॉर्म है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ठीक है, कॉमनली नोन एज चाइना, हैविंग द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पीपल एंड कंटिन्यूस सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक 6 मिलियन 6 मिलियन मतलब 6 मिलियन मिलियंस मिलेनिया ईयर से वो काम कर रहा है चाइना। नाउ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, चाइना स्टार्टेड एज स्टेटिज्म। स्टेटिज्म मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या बनाना है। ठीक है, एंड कमांड इकोनॉमी, कमांड मतलब गवर्नमेंट के कमांड को सबको मानना पड़ता था। सो इट वाज द मॉडल ऑफ ग्रोथ ऑफ द चाइना, स्टेटिज्म एंड कमांड इकोनॉमी। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके पास थे, स्टेट के पास। ठीक है, स्टेट ही डिसाइड करता था, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया।
situated in Eastern Asia and bounded by the Pacific in eastern area of 9.6 million square kilometers. ये एरिया हमें याद रखना पड़ेगा, 9.6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ डेमोग्राफी इन लैंग्वेज, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री आज, ठीक है। 1393 मिलियन पीपल थे 2019 के सेंसस के हिसाब से, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है 0.5% पर एनम। लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है, सिनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस, ठीक है। स्पोकन बाय 20 एथनिटीज, मतलब 20 टाइप ऑफ वहाँ पे पॉपुलेशन का है बेसिक्स है, तो वहाँ पे वो सिनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। नाउ फेजेस क्या थे डेवलपमेंट के, चाइना का फर्स्ट फेज था प्री 1978 पीरियड और पोस्ट था 1978, पोस्ट 1978 पीरियड, ठीक है। सबसे पहले प्री 1978 पीरियड की बात करते हैं कि डेवलपमेंट कैसे आया। चाइना ने स्टार्ट किया था एक कैंपेन, जिस कैंपेन का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जीएलएफ, और जीएलएफ को स्टार्ट किया था लीडर मेओ जेडोंग ने, ठीक है। ये जो कैंपेन स्टार्ट किया था 1958 में, ये कैंपेन था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाना और चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्न करने का, ठीक है। व्हाट वाज द एम, द एम ऑफ द जीएलएफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड was rapid industrialization by encouraging people to establish industries in their backyard। बैकयार्ड मतलब लोगों को अपने घरों में ही या अपने घर के पीछे जो एरिया होता है उसी एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए एनकरेज किया गया, जिससे डेवलपमेंट हो। बाय दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर वाज रिवोल्यूशनाइज ऑल्सो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन भी आया। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कैसे आया, कम्यून सिस्टम से। कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग का मतलब है कलेक्टिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग, कलेक्टिव कल्टीवेशन या कलेक्टिव फार्मिंग, जिसमें हाउस होल्ड्स को का जो ग्रुप बना देते हैं, हाउस होल्ड कुछ हाउस होल्ड्स को लेकर ग्रुप बनाते हैं, उसका टीम बन जाता है, कुछ टीम्स का ग्रुप बनाकर ब्रिजेस बन जाते हैं और एक ब्रिज कम्यून में कन्वर्ट हो जाता है और सब लोग मिलके ही कल्टीवेशन करते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर फार्मिंग। नाउ इन 1958 नियरली 26,000 कम्यून्स वर डेवलप्ड। 26,000 कम्यून बन गए थे, कवरिंग मोस्ट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। जो फार्म पॉपुलेशन है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारी पॉपुलेशन को मिला के 26,000 कम्यून्स बनाए गए, ठीक है। जीएलएफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई। जीएलएफ से डेवलपमेंट हुआ, बट बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने रशियन एक्सपर्ट्स की हेल्प ली थी, बट क्या हुआ कि रशिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे वो खराब हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया चाइना के साथ रशिया का। तो रशिया ने क्या किया, अपने एक्सपर्ट्स को वापस बुला लिया। इससे जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पेस था वो कम हो गया। नाउ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो चाइना में एक बहुत बड़ा ड्रॉट आया, ठीक है, बहुत बड़ा अकाल आया, जिसमें 30 मिलियन लाइफ चली गई चाइना की। इस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर ड्रॉप हुआ, एग्रीकल्चर खत्म हुआ, एग्रीकल्चर को बहुत सेटबैक मिला, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा। नाउ अब हम बात करते हैं एक और कैंपेन की, जिसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब था, यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन आया जिसमें उसको भी मेओ जेडोंग ने ही इंट्रोड्यूस किया था 1965 में, और ये 1965 से 66 तक चला। इस पूरे पीरियड में इन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट्स थे और जो प्रोफेशनल्स थे उनको इन्होंने कंट्री साइड पे भेजा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लेने के लिए, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ मेओइज्म नाम की जो आइडियोलॉजी थी उनकी, उस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया गया। तो दिस वाज द सोशियो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, एंड दिस आइडियोलॉजी बिकेम द डोमिनेंट आइडियोलॉजी टू कॉम्बेट द रेसेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री में जो रेसेशन था उसको खत्म करने के लिए इस आइडियोलॉजी को डेवलप किया गया, और स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कंट्री साइड एक्सपर्टीज के लिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के लिए भेजा गया, ठीक है। ये था हमारा दो बेसिक कैंपेन्स, एक तो था ग्रेट लीप फॉरवर्ड और एक था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों के साथ ये जो दोनों तो जो रेवोल्यूशन आया, इस रेवोल्यूशन से चाइना ने डेवलपमेंट किया। अब हमारे पास पोस्ट 1978, पोस्ट 1978 में क्या हुआ, पोस्ट 1978 जो डेवलपमेंट हुआ, इसमें चाइना ने रिफॉर्म लेके आया 1978 में, और मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुआ। पहले चाइना कैसा था, कमांड इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी, जिसमें एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं था। बट बाद में चाइना शिफ्ट हुआ 1978 में ओपनिंग इकोनॉमी पे, ओपन इकोनॉमी पे, जिसमें एफडीआई को भी इन्वाइट किया गया। तो सबसे पहले इनिशियल फेज क्या था, इनिशियल फेज लेके आए 1978 में एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया, कम्यून जो सिस्टम था उसको विड्रॉ कर दिया, और जो कम्यून लैंड था, जो कॉमन लैंड था, उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करके, कम्यून लैंड को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करके इंडिविजुअल्स को एलोकेट कर दिया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को, और उनको उनको बोला कि आपको यहाँ पे फार्मिंग करनी है, बट ओनरशिप आपके पास नहीं होगी। फार्मिंग करके आप इनकम अपने पास ही रखो, बस छोटा सा टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को। तो कम्यून फार्मिंग को खत्म किया गया 1978 में, और इसी इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेकंड फेज में रिफॉर्म लेके आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे रिफॉर्म लेके आए,
प्राइवेट सेक्टर को और विलेज एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया गया। विलेज एंटरप्राइजेस क्या है, दीज आर ऑपरेटेड बाय द लोकल कलेक्टिव्स, ठीक है, विच आर अलाउड टू प्रोड्यूस द गुड्स। प्राइवेट सेक्टर को बोला गया आप गुड्स बनाओ, तो इससे गुड्स बनेंगे तो और डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगा। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हमारे पीएसयूज कहलाती है इंडिया में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहलाती है, वहाँ पे कहलाती है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी एक्सपोज किया गया कंपटीशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब पब्लिक सेक्टर को भी या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी कंपटीशन मिला प्राइवेट सेक्टर से। ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की गई फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और साथ में अपना सोशलिज्म कमिटमेंट है वो भी मेंटेन किया गया, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी में क्या किया इन्होंने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, सीज का जो कॉन्सेप्ट है वो चाइना से आया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को सारी फैसिलिटीज दी गई उनकी यूनिट लगाने के लिए। उन्होंने जब यूनिट लगाई, सीज क्या होता है, सीज एक एरिया होता है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स जो है उनको अपनी यूनिट या अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे सस्ते में जमीन दी जाती है, ठीक है, टैक्स वहाँ पे नहीं लगाया जाता, लोअर टैक्सेस होते हैं या टैक्स हॉलीडे होता है, 10 साल तक टैक्स नहीं लिया जाता, टैरिफ नहीं लिया जाता, टैक्स, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर जो है उनको एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है और वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, और हमारी कंट्री का या चाइना का भी इसी तरह से जीडीपी बढ़ा। फिर चाइना लेके आया सेकंड फेज में ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम में फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को एक बताया गया, बोला गया कि जो आप सेल और परचेज कर रहे हो फिक्स प्राइस पे करेंगे, वो प्राइस स्ट्रक्चर कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थे जो फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के थे जिनके ऊपर ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम लगाया गया, बट जो अदर ट्रांजेक्शन से जो इनपुट और आउटपुट थे उनको फ्री कर दिया गया एट मार्केट प्राइजेस, ठीक है गाइस। तो मार्केट प्राइसेस फ्री करके इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्ट किया, इससे भी चाइना का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो गाइज ये था फर्स्ट और सेकंड फेज पोस्ट 1978 का। तो अभी हमने इसमें पढ़ा कि चाइना का डेवलपमेंट हुआ एक तो प्री 1978 फेज से, और एक चाइना का डेवलपमेंट हुआ पोस्ट 1978 फेज से, ठीक है गाइज। इस तरह से चाइना ने अपना डेवलपमेंट किया और एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना। तो गाइज यहाँ तक आके हमारा चाइना वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ नए पार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।